अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं अपनी पुरानी डायरी देख रहा था, उसमें हमारे एक दोस्त का नाम से मुझे वो दोस्त भी याद आ गया और उससे रिलेटेड एक किस्सा भी याद आ गया। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बड़ा सबक आमोज है, दिलचस्प भी है, लेकिन आज के नौजवान को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं थोड़ा आगे आता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। हमारा बचपन का एक दोस्त था। बचपन हमारा साथ गुजरा, साथ पले बड़े, और बहुत यानी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में। और पहले ज़माने में सोशल मीडिया तो था नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं था। तो रात में क्या काम होता था, दोस्तों को साथ में बैठते थे, गप्पे हाँकते थे, इधर उधर की ईरान तुरान की बातें करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। मतलब जो भी जायज़ मौज मस्ती होती थी वो किया करते थे। अब लेकिन हुआ ये कि वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। सब बड़े हो गए, शादियां हो गई, किसी को नौकरी लग गई, किसी ने काम धंधा शुरू कर दिया, किसी का बिजनेस, सब फैल गए। लेकिन हमारा जो दोस्त था, उसकी किस्मत ऐसी अच्छी थी कि अल्लाह ने उसको उसकी रोजी का इंतजाम उसी शहर में कर दिया जहां पर वो पैदा हुआ, पला बड़ा। और दूसरी नेमत ये हो गई कि ससुराल भी उसको वही का मिल गया, यानी उसी शहर का। तो होता ये था कि वो हर दिन 2 दिन को ससुराल जाता हुआ नजर आता था। बीवी को पीछे बिठाया, कभी जाते हुए नजर आ रहा है, कभी आते हुए नजर आ रहा है, कभी जाते हुए नजर आ रहा है, कभी आते हुए नजर आ रहा है। यानी हर दिन 2 दिन 3 दिन को वो नजर आता था। तो हम लोग उसको मजाक में कहा करते थे, ए जन मुरीद है, ये जोरू का गुलाम है, और घर दामाद है, वगैरह वगैरह ऐसे कहा करते थे। एक दिन हुआ ये कि वो हम लोग बैठे हुए थे, तो वो आया और बड़ा परेशान था, यानी थोड़ा सा मुंह सुकड़ा हुआ था। कहने लगा, यार आज ससुराल में मेरे फीकी दाल और चावल मिले, खाने में मजा नहीं आया। तो हमको मौका मिल गया, हमने कहा कि अभी रोज रोज हर दिन 1 दिन 2 दिन यानी हफ्ते में 3 दिन आप ससुराल में जाएंगे तो कहां से बिरयानी, कोफ्ते और कबाब आपको मिलेंगे? तो फिर दाल चावल ही मिलेगी। वो तो गनीमत है, तुमको पकाने नहीं पड़ते, आगे चल के तुमको पकाने पड़ेंगे। तो बहरहाल हम उसकी जो भी हंसी मजाक दोस्तों में होती है वो हमने उसके साथ की। तो वो सिगरेट पीता था, सिगरेट की ऐसी लंबी कश ली और कहने लगा कि मैं हमेशा तुमको सुनता रहता हूं, कभी जन मुरीद कहते हो, कभी जोरू का गुलाम कहते हो, कभी क्या तो कभी क्या। मैं तुमको एक बात बताता हूं, हमारी एक बहन थी, एक ही बहन है, और वो मेरे अब्बा की बहुत ज्यादा लाडली, यानी इतनी लाडली कि हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, कोई हरज नहीं हम नहीं रहे तो, लेकिन हमारी बहन के बगैर हमारे अब्बा खाना नहीं खाते थे। उसकी शादी हुई और उसके ससुराल वाले जालिम निकले, सख्त निकले। 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने बहन को घर नहीं भेजते थे, अब्बा अम्मी से मिलने के लिए भेजते नहीं थे। हम जाते थे, लेकर आते थे, मिन्नत समाजत करते थे। जब कहीं आधे दिन के लिए या 4 घंटे के लिए उसके ससुराल वाले भेजा करते थे, या बहुत हो गया तो 1 दिन। मैंने मेरे अब्बा को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। कभी बहुत ज्यादा तड़प जाते थे तो हमसे कहते थे कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना तो जाओ, जाके तुम्हारी बहन को लेकर आओ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हम 2-3 भाई साथ जाते, हमारी बहन के ससुराल में जाकर मिन्नत समाजत करते, हाथ पांव जोड़ते, और वो हमारा जो बहनवई था वो गुरूर में, घमंड में, नहीं नहीं अभी नहीं, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, अभी नहीं, अभी तो जाकर आई, अभी क्या करना है, बार बार क्यों मिलना है, शादी कर दिए ना, अभी इतना क्या करना है। हम कभी कभी लेकर आते और कभी कभी तो खाली वापस आते, ज्यादा बार तो हम खाली ही वापस आते। जब हम खाली वापस आते तो हमारे अब्बा मुंह पर रुमाल रख के हिचकियां मार के रोते थे।
ये वजह है। मेरी बीवी कभी नहीं कहती कि मुझे मायके जाना है, मेरी माँ से मिलना है, मेरे अब्बा से मिलना है। मैं खुद उसको कहता हूं कि तुमको तुम्हारे अम्मी अब्बा से मिलना है, हाँ, तुमको तुम्हारे भाइयों से मिलना है, चलो मिलवा के लाता हूं। वो नहीं भी बोलती है तो मैं उसको 2 दिन 3 दिन में लेकर आता हूं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि देखिए, वक्त बदल चुका है, काफी बदल चुका है, शहरों का कल्चर भी बदल चुका है। लेकिन आप किसी की बेटी लेकर आए हो, किसी का जिगर का टुकड़ा काट कर लेकर आए हो, कोशिश कीजिए कि आप उसके ऊपर उसका सरदार मत बनिए, उस पर जालिम बादशाह की तरह मुसल्लत मत हो जाइए, किसी अजदे की तरह उसके गले का तौक मत बनिए, बल्कि उसके साथ आप मोहब्बत से रहिए। उसके माँ बाप है, उसको मिलवाइए या फिर उसको छोड़ दीजिए, उसको इजाजत दीजिए। कोशिश करें कि आपकी बीवी को खुद ना कहना पड़े, बल्कि आप उससे बार बार पूछते रहे कि आप अपने माँ बाप को मिस कर रही है, मैं छोड़ दूं या आप चले जाएंगी, या मैं छोड़कर आता हूं, मैं मिलाकर लेकर आता हूं। देखिए, शादी में आपस की मोहब्बत ये पहला जीना है। आप अपनी बीवी का दिल जीतिए, और ये जो रिश्ता है ना, कभी टूटता नहीं है। आप टूट जाएंगे, शौहर की कदर बीवी की नजर से गिर जाएंगी अगर उसके माँ बाप से मिलने नहीं दिए, मायके से बायकाट कर दिए तो। और ये याद रखें कि आप भी एक बेटी के बाप बनने वाले हैं, उसको भी ससुराल जाना है। ये तड़प बहुत ज्यादा जालिम होती है, जिगर छलनी छलनी हो जाता है। कभी भी किसी की बेटी को उसके माँ बाप से मिलने कभी मत रोकिए। शरीयत भी इसको मना करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है कि अपनी बीवियों पर इतनी सख्ती मत करो, और अपने उसके माँ बाप से जुदा करने की और अलग करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। आप जुदा हो जाएंगे, लेकिन बेटियां कभी अपने माँ बाप से जुदा नहीं होती, और अगर हो गई तो तुम्हारी कदर उसके नजरों से खत्म हो जाती है, और कल क़यामत के दिन गिरफ्त होगी। तो ये छोटा सा किस्सा था हमारे दोस्त का, मुझे याद आ गया, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।